ओके, आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज में आपकी कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज़ हमारी कौन सी होती हैं? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा में, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है और कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट है आपका साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो आप ध्यान से देखिए, हमने एक टेबल बनाई थी, है ना, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हमने एक टेबल बनाई थी। वहाँ पर एंगल्स थे हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स के लिए आपने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक इनकी वैल्यू फाइंड की थी। क्लियर? लेकिन आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दोनों एंगल आपके टेबल में नहीं आ रहे। ये दोनों एंगल आपके टेबल के एंगल्स से मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री आपका 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है? तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो आप क्या करिए, दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल को चेंज करिए। अगर हम 72 को चेंज करना चाहते हैं तो 72 की जगह पर हम लिखेंगे 90 माइनस 18। अगर हम 18 को चेंज करना चाहते हैं तो 18 की जगह पर हम लिखेंगे 90 माइनस 72। क्लियर? तो साइन 18 डिग्री, मान लीजिए हम 72 को चेंज कर रहे हैं तो 72 डिग्री की जगह पर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम 18 डिग्री को थीटा मान लें तो कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका बन गया साइन थीटा और थीटा की जगह पर है 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री न्यूमरेटर में है, साइन 18 डिग्री डिनोमिनेटर में है, कैंसल हो गया, आपका आंसर 1 आ गया। नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट है आपका tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री। ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से करेंगे। दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है तो आप किसी एक एंगल को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए हमने ऊपर वाला एंगल चेंज किया तो 26 डिग्री की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब दो एंगल का सम 90 आ रहा हो तो आप केवल एक एंगल को चेंज करें, दोनों एंगल को चेंज नहीं करना है। अब ये tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो गया, कॉट थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, कैंसिल होकर आपका आंसर 1 आ गया। नोट करिए। थर्ड पार्ट है आपका cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री।
दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक एंगल को हम चेंज करेंगे। तो cos 48 डिग्री माइनस साइन, हमने 42 डिग्री को चेंज किया, तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। 90 में से 48 माइनस करेंगे 42 आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब cos 48 माइनस cos 48 0। फोर्थ पार्ट है आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो दोनों एंगल का सम आपका 90 डिग्री आ रहा है। किसी एक एंगल को हम चेंज करेंगे। मान लीजिए हमने 31 को चेंज किया, तो कोसेक 31 को हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 59। कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो सेक 59 डिग्री एक माइनस सेक 59 डिग्री, और सेक 59 माइनस सेक 59 ये आपका 0 आ गया। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शो डैट, आपको दिखाना है tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री इक्वल 1। ये आपको LHS वाला पोर्शन सॉल्व करके 1 यानी RHS के इक्वल लाना है। ठीक है, तो हमने LHS के पोर्शन को उठा लिया। अब देखिए 48 डिग्री और 42 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम आपका 90 डिग्री आ रहा है। तो इन दोनों एंगल्स में से हम किसी एक एंगल को चेंज करेंगे। 23 और 67 का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों एंगल्स में से हम किसी एक एंगल को चेंज करेंगे। आप क्या करिए, या तो स्टार्टिंग के दोनों एंगल चेंज कर लीजिए या लास्ट के दोनों एंगल चेंज कर लीजिए। मान लीजिए हमने लास्ट के दोनों एंगल चेंज किए, तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, tan 67 डिग्री को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका बन गया cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब देखिए ये दोनों आपके कॉट में आ गए। हम जानते हैं कॉट थीटा इक्वल 1/tan थीटा होता है। कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot 48 को हमने लिख देंगे 1/tan 48, और cot 23 को हम लिख देंगे 1/tan 23 डिग्री। tan 48 कैंसल, tan 23 कैंसल, आपका आंसर आ गया 1 1 जा 1। क्लियर, यही आपका RHS है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है आपका cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52
ये आपको 0 के इक्वल लाना है। तो हमने LHS पार्ट को उठा लिया। अब देखिए 38 और 52 इन दोनों का सम 90 आ रहा है, यहाँ भी इन दोनों का सम 90 आ रहा है। तो आप क्या करिए, या तो एंगल 38 को चेंज करिए या एंगल 52 को चेंज करिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम 52 को चेंज करना चाह रहे हैं, तो cos 38 cos 52 को हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस 38। यहाँ भी 52 को चेंज करेंगे तो 52 की जगह पर हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 38। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आपका बन गया साइन 38 डिग्री, और ये आपका बन गया cos 38 डिग्री। अब देखिए माइनस के दोनों साइड में सेम पोर्शन आ रहे हैं भाई, साइन 38 इंटू कॉस 38 माइनस साइन 38 इंटू कॉस 38, तो ये कैंसिल हो गए, आपका आंसर 0 आ गया। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पर ये 2a आपका एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आपका tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आप देखिए tan थीटा हमारा cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। भैया cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं या tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। RHS को ऐसे ही चलने दीजिए। हमने क्या किया, इक्वल के दोनों साइड में हमने सेम किया, इधर कॉट था तो इधर भी हमने कॉट बना लिया, ठीक है। अब ये कॉट से कॉट आपका कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल a माइनस 18 डिग्री। देखिए कॉट से कॉट आप काट के कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, इसको अपने दिमाग में कैंसिल करना। अब 90 डिग्री माइनस 18 को इधर ले आइए, माइनस टी को इधर पहुंचाइए, तो ये आपका आ गया a प्लस 2a 3a, और ये आपका आ गया 108 डिग्री, तो ये आपका आ गया 108/3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा, तो ये आपका आ गया 36 डिग्री। क्लियर, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ़ tan a इक्वल cot b, अगर tan a cot b के इक्वल है तब आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी आपका 90 डिग्री आएगा। भाई tan a इक्वल cot b दिया है, इसका मतलब है कोई ट्रायंगल होगा, एंगल a आपका एक्यूट है, एंगल b भी आपका एक्यूट है, तो यहाँ से tan a cot b के इक्वल आपको गिवन है, ठीक है। तब आपको इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री शो करना है। चलिए आप क्या करिए, इक्वल के दोनों साइड में या तो कॉट बनाइए या tan बनाइए। यहाँ tan है, यहाँ कॉट है ना, या तो आप कॉट को tan में कन्वर्ट करिए या tan को कॉट में कन्वर्ट करिए, और ये कन्वर्ट कहाँ से होंगे, आइडेंटिटी से,
ठीक है। तो tan A cot B को मान लीजिए हम चेंज करना चाहते हैं, तो cot B को हम tan 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। भाई tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cot B को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी। tan से tan कैंसिल हो गया, A इक्वल 90 डिग्री माइनस बी LHS में, और ये आपका आंसर आ गया। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज़ एन एक्यूट एंगल। यहाँ आपका ये 4a एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तब आपको a की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया, सेम उसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री। हम क्या करेंगे, देखिए इधर sec है, इधर cosec है, तो या तो दोनों को cosec बनाएं या दोनों को हम sec बनाएं। तो sec 4a को हम लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a। भाई cosec 90 माइनस थीटा आपका sec थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो cosec 90 माइनस 4a आपका sec 4a में कन्वर्ट हो जाएगा। RHS को ऐसे ही चलने दें, cosec से cosec कैंसिल हो गया, तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल a माइनस 20 डिग्री। a को एक साइड में रखें, नंबर को एक साइड में रखें, तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल a प्लस 4a। तो ये आपका 5a आ गया, ये आपका 110 डिग्री आ गया। तो ये आपका आ गया 110 डिग्री अपॉन 5 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 22 डिग्री। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। आपका कोई ट्राइंगल ABC है, तो एंगल A, एंगल B और एंगल C ये आपके गिवन है। आपको शो करना है sin B प्लस C अपॉन 2 इक्वल cos A अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। Y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए आप केवल LHS को देखें, ठीक है, LHS को देख करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए LHS में आपका क्या आ रहा है, B प्लस C। LHS में B प्लस C, तो आप B प्लस C को एक साइड में रखिए, A को पहुंचा दीजिए RHS में। अब देखिए B प्लस C के अपॉन में 2 है, तो B प्लस C के अपॉन में 2 लाने के लिए आपको दोनों साइड 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो B प्लस C अपॉन 2 इक्वल 180 डिग्री माइनस A अपॉन 2। तो B प्लस C अपॉन 2, यहाँ पर ये अपॉन 2 दोनों के अपॉन में डाल दीजिए, तो 180 अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2। तो B प्लस C अपॉन 2 इक्वल ये आपका आ गया 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। अब देखिए B प्लस C अपॉन 2 के साथ क्या लगा है, साइन। B प्लस C अपॉन 2 के साथ क्या लगा है, साइन। तो अब आप दोनों साइड साइन लगा दीजिए, तो साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2।
अब देखिए साइन 90 माइनस, अगर हम a/2 को थीटा मान लें तो साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका बन गया कॉस थीटा, थीटा की जगह पर a/2, और यही आपको शो करना था। नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पर ये जो दो एंगल हैं आपके 67 डिग्री और 75 डिग्री, इन दोनों एंगल को चेंज करके आपको वो एंगल लाने हैं जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के हों। क्लियर? अब देखिए 67 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री में 67 डिग्री माइनस करें तो कितना आएगा हमारा? 23 डिग्री आ जाएगा, है ना। 90 में से 67 माइनस करने पर 23 आ गया, और अगर हम 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा। तो साइन 67 डिग्री की जगह पर हमने लिख दिया 90 माइनस 23। सेवेंटी 75 डिग्री आपका 90 में से अगर हम 75 को माइनस करें तो 15 आ गया, ठीक है। और 90 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो 75 की जगह पर हमने लिख दिया 90 माइनस 15। अब देखिए यहाँ आपकी आइडेंटिटी लग गई, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉस थीटा यानी 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका बन गया साइन 15 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल आपके 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गए। यही हमको करना था। ओके, नोट इट डाउन।